जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी जानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं राजीव यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एनएसए रैंकर्स पर। जैसा आप सभी को पता है कि मैंने यूपी कांस्टेबल के 2024 के सभी सेट का सॉल्यूशन आपको करा दिया। आज मैं आपको कराने वाला हूं जो अभी रिसेंट में यूपीएसआई का जो एग्जाम हुआ उसकी जो आपकी 15 तारीख की कौन सी वाली शिफ्ट, तो मैं कहूंगा फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन। 15 तारीख की फर्स्ट का सॉल्यूशन मैं आपको कराने वाला हूं। और इस शिफ्ट में अभी मैंने देखा कि मैथ के पोर्शन में 25 क्वेश्चन है, तो मैं 25 सवाल आज आपको कराऊंगा। बाकी के क्वेश्चन रीजनिंग के पोर्शन से थे और रीजनिंग वाले सवाल मैं अभी आपको नहीं करा रहा हूँ, केवल मैथ्स का पोर्शन करा रहा हूँ। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग में थे, वो मैं आज टाइप नहीं कर पाया, इसको मैं उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिलहाल जो मैथ के पोर्शन में थे उसको मैं कराऊंगा। जैसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर गया कि 5x + 3 = 2x + 15 है, तो हम जानते हैं कि 5x में से 2x माइनस होके 3x आएगा और 18 में से 3 माइनस होके 15 आएगा। तो आप कहेंगे सीधा सा x की वैल्यू 5 आ जाएगी, यानी ए फॉर आओ कभी हवेली पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बेसिक सवाल था, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात है। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है कि 3 नल एबीसी एक ओवरहेड टैंक को क्रमशः 60, 70 और 50 घंटे भर सकते हैं। तीनों नल 10 घंटे के लिए खोले जाते हैं और फिर भी बी और सी को बंद कर दिया जाता है। शेष टैंक को ए द्वारा कितने समय में भरा जाएगा। तो इस सवाल को हम बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल अभी आपको उस तरीके से कराऊंगा जो आपको पसंद है, एलसीएम मेथड। आप सिंपल कहेंगे सर एक 60 में भर रहा है, दूसरा 70 में और तीसरा कितने में, 50 में। तो आप इसका एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे 6 पंजे 30, यानी कि 2100 मेरा आंसर एलसीएम आ जाएगा। 2100 क्या आ जाएगा, आप कहेंगे एलसीएम आ जाएगा। और जो एलसीएम है वो टोटल वर्क हो जाएगा, कुल कार्य, यानी कह सकते हैं कि टोटल पानी की क्षमता हो जाएगी, कैपेसिटी कितनी है, टंकी में पानी कितना आ सकता है। मैंने कहा 2100 यूनिट आ रहा है, अगर 60 घंटे में 2100 यूनिट भरा जा रहा है तो एक घंटे में कितना भरा जाएगा। तो आपने कहा कि 6 × 18, 6 पंजे 30, यानी कि 35 यूनिट एक घंटे में भरा जाएगा। 70 के हिसाब से एक घंटे में 30, 50 के हिसाब से एक घंटे में आपने कहा 42 भरा जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सभी का डाटा निकाल लिया कि कितने, कौन सा नल कितने यूनिट एक घंटे में भर रहा है। अब ये कह रहा है कि तीनों को 10 घंटे के लिए खोला गया, तो तीनों के एक घंटे की यूनिट कितनी आई, तो आपने कहा ये आ गई 160। एक घंटे में अगर 160 भरेंगे 10 घंटे में कितना बच जाएगा, 1070। तो मैंने कहा 2100 में से 1070 भर गया, बचा कितना बेटा, आपने कहा 1030 बच गया। अब 1030 को केवल ए भरेगा, कौन भरेगा, केवल ए भरेगा। तो 1030 भरने में ए को कितना टाइम लगेगा, तो मैंने कहा 1030 भरने में ए जो है, जो कि एक घंटे में 35 यूनिट भर रहा है, तो आप कहेंगे 5 7 35, 5 दूनी 10 और 0 5 6 30 और 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 7 × 63 और लगभग आंसर 29 पॉइंट कुछ आएगा। तो आपने कहा ए फॉर आओ हवेली पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। यदि कोई व्यक्ति 16 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो वह 40 किलोमीटर अधिक चल सकता है। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी बतानी कितनी है। देखो, अगर कभी भी सवालों में आपके जैसे सवाल पेपर में पूछा गया भाई मेरे, और अगर कभी सवालों में डिस्टेंस का कंपैरिजन कह रहा है कि डिस्टेंस जो है वो इतनी ज्यादा कवर कर रहा है, अगर डिस्टेंस का कंपैरिजन कर रहा है तो आप सीधा कह सकते हैं कि टाइम कांस्टेंट होगा। टाइम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही उनके द्वारा तय की गई दूरी का रेशियो हो जाता है। तो आपने कहा बहुत आसान हो गया, क्योंकि चाल तो दे रखी है, स्पीड तो दे रखी है। तो स्पीड जो है वो 16 और 20 है, तो 16 और 20 का रेशियो निकाल सकता हूँ, 4 से 4 बार, 4 से 5 बार। मैंने कहा रेशियो स्पीड का आएगा 4 से 5, तो यही सेम रेशियो डिस्टेंस का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि कितना यूनिट दूरी ज्यादा तय कर रहा है, एक, जबकि सवाल में कितना है, 40। तो एक का मान अगर 40 है भाई मेरे, तो मुझसे पूछा गया उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है। तो मेरे वास्तविक दूरी 4 यूनिट थी, तो एक का मान 40, तो 4 का मान कितना आ गया, आपने कहा 160 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन, बुलाओ हवेली पर करेक्ट आंसर। आगे बात करेंगे अगले सवाल की। अगला प्रश्न कह रहा है 2.4, 1.2 और 0.6 का एचसीएफ बताना है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह बड़े से बड़ा नंबर जिससे
इन सभी में डिवाइड चला जाए। तो हमने कहा कि 12 से डिवाइड इन सभी में नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पॉइंट है, 12 बड़ी संख्या है। 1.2 मैंने कहा 1.2 से भी डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि इसमें डिवाइड नहीं जाएगा। 6 से डिवाइड नहीं जाएगा, बड़ी संख्या, तो आप कहेंगे 0.6 आंसर आ जाएगा। बाकी करने का प्रोसेस क्या होता है देखेंगे ध्यान से। हम कहेंगे यह है 2.4, ये है 1.2 और ये है 0.6। हम सभी में से पॉइंट हटाएंगे और नीचे 10 लगाएंगे, और जब हमारे पास एक फ्रैक्शन बनेगा तो हम सीधा कहेंगे जो हमारे पास अंश यानी न्यूमरेटर वैल्यू है उनका हमें क्या लेना है भाई, एचसीएफ लेना है, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर वैल्यू है उसका हमें एलसीएम लेना है। तो जब मैं इन संख्याओं का एचसीएफ लूंगा तो आप कहेंगे सभी संख्याएं 6 से कट रही हैं, तो 6 एचसीएफ आएगा और बटे में 10 आएगा, तो आंसर आएगा 0.6 के बराबर। क्लियर, समझ में आ गई होंगी बातें। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर अगला आपका क्या कह रहा है। तो एक दुकानदार एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु 2400 में खरीदता है, वह उस पर एक निश्चित मूल्य अंकित करता है जिससे 20% डिस्काउंट के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है। अगर कभी भी डिस्काउंट के साथ प्रॉफिट की बात कर रहा है तो आप सीधा सीपी और एमपी का रेशियो लगा सकते हैं। मैंने पहले भी कई दफा बताया सीपी एमपी का रेशियो क्या होता है। तो आप कहेंगे सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट। तो मैंने कहा कि डिस्काउंट कितने का, 20 का, 100 में से 20 गया 80। प्रॉफिट कितने का है, 20 का, 100 में 20 जोड़ा 120। तो मैंने 40 से रेशियो बनाया, कितना आएगा, 2 और 3 का आएगा। यानी कि सीपी अगर 2 होगा तो एमपी कितने का होगा, आपने कहा 3 का। यहाँ सीपी बेटा 2400 दे रखा है, तो मैंने कहा 2 की वैल्यू अगर 2400 है तो 1 का मान 1200, 3 का मान 3600। तो आप सीधा कहेंगे सर एमआरपी जो हो जाएगा वो 3600, यानी डी फॉर देखो कभी हवेली की ओर करेंट, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सवाल अगला क्या कह रहा है। एक्स और वाई क्रम से 1200 2400 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। व्यवसाय शुरू करने के 6 महीने बाद जेड 1800 के साथ जुड़ जाता है और प्रबंधन के वेतन के रूप में वार्षिक लाभ का 10% भी प्राप्त करता है। वर्ष का कुल लाभ 7200 रुपए है, तो जेड को प्राप्त अंतिम राशि बतानी है कुल मिलाकर कितनी। अब यहाँ पर यह है कि जेड का वेतन देने से पहले का है 7200, यानी टोटल था 100% की वैल्यू है 7200। हमने कहा आओ देखो ध्यान से। देखो ये बात आप जानते हैं कि जो व्यक्ति जितना पैसा इन्वेस्ट करता है, जितने समय के लिए इन्वेस्ट करता है, उतना ही प्रॉफिट होता है। यानी कि इन्वेस्ट और टाइम दोनों का प्रोडक्ट ही प्रॉफिट देता है। आपने कहा बिल्कुल। तो इन्वेस्ट जो था, पहले मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, 2 2 जीरो सबका काट लेते तो हम रेशियो में लेके चलेंगे। और मैं 6 से काट सकता हूँ 2 बार, 6 से काट सकता हूँ 4 बार, 6 से काट सकता हूँ 3 बार। तो मैंने कहा इनका जो इन्वेस्ट है ए का, बी का और सी का, एबीसी है ना, नहीं एक्स वाई जेड है। आपने का एक्स वाई जेड का वो कितने का है, 2 4 और 3 का है। इनका इन्वेस्ट का रेशियो है 2 4 और 3 का। अब बात करें टाइम की, तो टाइम के बारे में सिंपल है कि पहले 2 व्यक्तियों ने तो कंप्लीट शुरू से ही लगाया था, तो इनके तो 12 12 महीने हो गए भाई। लेकिन तीसरा वाला व्यक्ति जो था वो 6 महीने बाद आया था, तो इसके केवल 6 महीने के लिए पैसे लगे। तो मैंने कहा 6 एकन 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12। तो आपने देखा कि इसका जो प्रॉफिट होगा 4 होगा, इसका प्रॉफिट 4 होगा, इसका प्रॉफिट 3 होगा। तो मैंने देखा कि तीनों का प्रॉफिट जो आ रहा है वो 4 4 8 और 3 11% 11 का आ रहा है। तीनों का प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो आपने कहा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सॉरी 8 है ये। तो आपने कहा 8 4 12 और 3 15 का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि 10% जो है वो किसको दे दिया गया, जेड को दिया गया, किसके, प्रबंधक के वेतन के रूप में। तो कोई भी राशि 100% होती है। अगर 100% मैंने 10% दे दिया, अब बची कितनी, 90%। अब 90% को इन लोगों के बीच डिवाइड किया जाएगा, बांटा जाएगा। 10% को इन लोगों के बीच क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। तो मैं ये कहूंगा सिंपल ध्यान रखो कि आपने का 7200 रुपए थे, उसमें मैंने 90% को डिवाइड कर दिया, ठीक है। और जो भाई साहब जेड थे, क्योंकि मुझे जेड का बताना, अब इस 90% में जेड को जो मिला वो टोटल कितना है, 15, और 15 में से 3 मिल रहा है, यानी 1/5 भाग मिल रहा है। कितना मिला, 1/5 भाग। तो मैंने कहा 1/5 भाग इसको मिलेगा। तो आपने कहा कितना मिलेगा, परसेंटेज का मतलब 2 जीरो, 5 से काट दिया 18, 18 दूनी 36। या फिर ऐसे कर लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। मैं एक काम करता हूँ, देखो इसको थोड़ा सा आसान बना देता हूँ। आसान ऐसे बनेगा कि 90% इन लोगों में बांटी जाएगी, जिसमें से जेड को 1/5 भाग मिलेगा, यानी 20% मिलेगा।
कितना मिलेगा 20% मिलेगा। मैंने थोड़ा सा आसान बना दिया, ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा जेड को जो मिल रहा है वो 90% का भी 20% मानी सॉरी 18 मिल रहा है, क्या आएगा 18, 90 का 20% कितना आ गया 18% मिल रहा है। 18% यहाँ से 10% यहाँ से, यानी जेड को टोटल 28% मिल रहा है। तो जेड को मिल रहा है टोटल 7200 का 28%। तो परसेंटेज से दो जीरो काटेंगे, 28 दूनी 56, यानी इकाई अंक 6 आएगा। आपने कहा एक ही ऑप्शन बी फॉर बुलाओ कभी हवेली पर 2016 करेक्ट आंसर। क्लियर बात समझ में आई होगी सभी लोगों के। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले सवाल नंबर 11 की। तेरा ए ने 12,000 रुपए से एक व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय शुरू करने के 3 महीने बाद बी 16,000 के साथ उसके साथ जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 7800 है तो लाभ में प्रत्येक साझेदार का हिस्सा बताना है, कुल मिलाकर कितने का होगा। तो मैंने कहा भाई बहुत आसान है। पहली बात तो ये सवाल ऑप्शन से ही समझ में आ रहा था। जैसे ये कितना है 3900, ये कितना है 3910, तो मैंने कहा दोनों 7800 होंगे नहीं, ये तो आंसर है नहीं। मैंने कहा ये 3910, ये भी 3920, ये भी 7800 नहीं है भाई। टोटल लाभ तो 7800 था, ये भी जोड़ा तब भी 7800 नहीं है। मैंने कहा यहीं पर आ रहा है 3900, 3900, 7800, तो यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से ही बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो रहा था ये। लेकिन बात करें सॉल्यूशन की तो देखेंगे ध्यान से। मैं ये कहूंगा कि इसने अगर पैसा इन्वेस्ट किया तो 4 थी 12, 4 चौक 16, यानी इनके इन्वेस्ट का रेशियो था ए और बी के, वो था 3 और 4 का। कितने का था भाई? आपने कहा 3 और 4 का। अब बात की जाए इनके टाइम की, तो टाइम की बात की है तो ये तो पूरे 12 महीने के लिए तो 3 3 9, 3 चौक 12, 4 से 4 कट गया। तो आपने कहा इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा 1:1, यानी बराबर का। तो 7800 के दो भाग होंगे, 7800 के दो भाग होंगे, और दोनों ही भाग जो होंगे वो 3900 के होंगे, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि देखो कभी हवेली की ओर में दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। ये कह रहा है एक भेड़िया 40 मीटर दक्षिण की ओर दौड़ता है फिर बाएं मुड़ता है। ये रीजनिंग का सवाल है, इसको आगे देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक व्यक्ति प्रारंभ में 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए 10,000 रुपए का निवेश करता है। पहले वर्ष के बाद वह उसी दर पर अतिरिक्त 5,000 का निवेश करता है। 3 वर्षों के अंत तक पूरी निवेश राशि पर अर्जित कुल ब्याज बताना है, कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को मैं करता क्या हूं भाई, ध्यान से सुनना। ऐसे क्वेश्चनों को मैं पूरे एक साल के अमाउंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। जैसे 10,000 रुपए इसने लगाए और 3 वर्षों के लिए लगाए, तो मैं कहूंगा कि 30,000 रुपए पर पूरे 30,000 पर भाई 10 साल पहले साल का, 10 साल दूसरे साल का, 10 साल तीसरे साल का, पूरे 30,000 को एक साल में कन्वर्ट कर दिया कि 10 साल का 3 साल का ब्याज, 10,000 का 3 साल का ब्याज 30,000 के एक साल के बराबर। तो मैंने कहा इस पर ब्याज मिलेगा 8% का, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि पहले वर्ष के बाद 5,000 रुपए निवेश किए, यानी कि 3 साल में से एक साल बाद, यानी कुल 2 साल के लिए 5,000 रुपए निवेश किए। तो 2 साल के लिए 5,000 रुपए निवेश करना, इसका मतलब 2 साल का 5,000 रुपए पे ब्याज, या फिर 10,000 का एक साल का ब्याज बराबर है। तो मैंने कहा 10,000 पर 8% का ब्याज एक ही बात है। चाहो मैं इसे सीधा कह सकता था 40,000 पे 8% का ब्याज एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको भी ये भी कह सकते हैं कि 40,000 पर 8% का ब्याज एक ही बात है। परसेंटेज का मतलब दो जीरो खत्म, 8 चौक 32। तो आप सीधा कहेंगे कि आंसर क्या आ जाएगा 3200, यानी कि बी फॉर बुलाओ कभी हवेली पर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं भाई क्या कह रहा है। अगला सवाल सीधा सा है भाई, देखेंगे क्या कह रहा है। ए और बी एक व्यवसाय में क्रमशः 8,000 और 4,000 का निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ 6,000 है तो लाभ में ए का हिस्सा। तो आप देख रहे हैं पार्टनरशिप के एक ही शिफ्ट में 3 सवाल, कोई नियम कानून से पेपर नहीं बनाया गया इस बार, एक बार एकदम ही बेहूदगी की गई इन लोगों ने। तो मैंने कहा इन्वेस्ट का रेशियो 2 और 1 आएगा। तो क्योंकि समय के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, तो जो इन्वेस्ट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। तो 3 की वैल्यू अगर 6,000 है तो आप कहेंगे सर 1 का मान 2,000 हो जाएगा। पूछा गया है ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा रेशियो में कितना है 2, तो 2 का मान 4,000। आप कहेंगे सर सी फॉर चलो हवेली पर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 22.2 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप बताना है, कुल मिलाकर कितने का होगा। तो हमने कहा त्रिभुज का परिमाप जो होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, वो सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग होता है। परिमाप जो होता है सभी भुजाओं का योग। मैंने कहा एक भुजा 22.2 की है और टोटल 3 भुजाएं होती है, तो आप कहेंगे सर आंसर आएगा 66.6। कौन सा ऑप्शन? मैंने कहा डी फॉर देखो कभी हवेली की ओर।
आगे बात करेंगे अगला सवाल नंबर 45,000 के मूलधन पर 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के बाद कुल राशि क्या होगी। तो मैंने कहा बेटा 4 वर्षों के बाद कुल राशि की बात कर रहा है तो 4 साल में 5% के हिसाब से 20% तो ब्याज मिलेगा और 20% मतलब होता है 1/5 यानी कि 4 साल में प्रिंसिपल 5 से जो है वो 6 हो जाएगा 1 के ब्याज के साथ। तो अगर 5 की वैल्यू 45,000 है तो आपने कहा सर 9,000 गुना है तो 6 का मान कितना हो जाएगा, आपने कहा 9 छिके 54,000 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन, आपने कहा डी फॉर देखो कभी हवेली की ओर, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। रंजीत ने सुबह जूस की एक बोतल का 2/5 हिस्सा और दोपहर में 1/5 हिस्सा पिया, उसने कुल कितना जूस पिया। तो हमने कहा भाई 2/5 और 1/5 टोटल पी लिया 3/5, भाई जोड़ दिया कुल कितना जूस पिया, तो हमने कहा 2/5 पी लिया भाई, इसमें कौन सी ही बड़ी बात थी। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल नंबर 55 मजदूरों की एक टीम 36 दिनों में एक पुल बना सकती है, 10 मजदूरों को पुल बनाने में कितना समय लगेगा। तो हमने कहा सिंपल है M1D1 बराबर M2D2। तो आपसे कहा गया कि 55 मजदूर, पहली बात तो 11 का मल्टीपल आंसर है 900 198 दिखाई दे रहा है। 55 मजदूर 36 दिन में काम कर रहा है तो 10 मजदूर कितने दिन में काम करेंगे, यही पूछा गया। तो हमने कहा कि ये 5 से काट दो 11 बार, 5 से काट दो 2 बार, 2 से काट दो 18 और 18 गुणे 11 कितना आएगा, आपने कहा 198। कौन सा ऑप्शन, आपने कहा ए फॉर आओ कभी हवेली पर, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक व्यापारी 2500 का माल खरीदता है, वह माल पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर 10% डिस्काउंट देता है, तो लाभ परसेंटेज बताना है। यानी किसी व्यक्ति ने पहले 40% मूल्य बढ़ा दिया और फिर 10% डिस्काउंट दे रहा है उसको। तो अगर मैं कहूं कि सीपी मेरा 100 था और 40 बढ़ा के एमपी 140 हो गया और अगर उसमें 10% डिस्काउंट होगा तो आप कहेंगे सर 14 रुपए का डिस्काउंट होगा, यानी वस्तु बिकेगी 126 में। तो आपको दिख रहा है कि 100 की वस्तु 126 में बिक रही है, यानी कि 26% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। और बेसिक क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ ट्राई करने की आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल है कि दो छात्रों ने एक परीक्षा दी, एक छात्र ने दूसरे से 18 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उन दोनों अंकों के योग का 65% थे। तो 65% का मतलब होता है बेटा 13/20, यानी कि टोटल दोनों का योग अगर 20 था तो एक विद्यार्थी के जो नंबर आए वो 13 आए, तो एक के अगर 13 आए तो दूसरे के 7 आए होंगे। दोनों में अंतर कितने का, आपने का 6, जबकि सवाल में अंतर कितने का, 18 का। मैंने कहा एक की वैल्यू कितनी है बेटा, आपने कहा 3 आ गई। तो ये पूछा गया तो उनके अंक क्या थे। तो मैंने कहा एक का मान 3 है तो 13 की वैल्यू 39, 7 का मान 21। आपने कहा 39 21 कौन सा ऑप्शन है भाई, सी ऑप्शन, चलो हवेली पर, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये कह रहा है ये गुणनफल जो है उसके इकाई अंक पर क्या आएगा। तो हमने कहा बहुत ही वाहियात क्वेश्चन है, आप ये कह सकते हैं। क्यों वाहियात है, क्योंकि जहां पर भी इकाई अंक में 5 और 2 आ जाता है वो हमेशा मल्टीप्लाई में 0 इकाई अंक देता है। बता क्या सवाल था ये। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है को पूर्णतः विभाजित करेगी। ये क्वेश्चन अच्छा है, पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी ये कह रहा है। ये क्वेश्चन वाकई अच्छा है, देखो ध्यान से। हमसे कह रहा है 347 का स्क्वायर माइनस 289 जो होता है वो 17 का स्क्वायर होता है बेटा। आपने कहा बिल्कुल सर। तो यहाँ से मुझे समझ में आया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना है, यानी फॉर्मूला खोलूंगा तो आप कहेंगे सर ए माइनस बी और ए प्लस बी कर दो। ए माइनस बी ए प्लस बी करेंगे तो ये आएगा 330 और ये आएगा कुल मिलाकर 354। तो मुझे बताओ कि क्या 40 से भाग जा रहा है। आपने कहा सर 40 से नहीं जा रहा, क्यों, क्योंकि ये संख्या 2 से कटेगी, 4 से नहीं, सही कट रही है। ये संख्या 2 से कट रही है, ये संख्या 2 से कट रही है, 4 से दोनों कट रही है और 10 से भी कट रही है, 40 से कट जाएगी। मैंने कहा नहीं, ये संख्या नहीं कट रही 40 से, मुझे समझ में आ रहा। देखो दूसरा देखेंगे, जैसे 15 से भाग चला जाएगा, ठीक है 15 से भाग चला जाएगा, 50 से भाग, आपने कहा 0 से 0 कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, ठीक है 50 से भाग नहीं जा रहा इसमें। यहां से मुझे समझ में आया कि 0 से 0 तो कट जाएगा, 50 से भाग नहीं जा रहा। क्लियर, समझ में आ गई बात है, आपने कहा बिल्कुल आ गई। ठीक है, एक गलती हमसे हो गई, यहाँ आएगा 364 आएगा, ठीक है। अगर ये 364 आ रहा है तो ये 40 से भी कट जाएगा। आपने कहा 50 से नहीं कट रहा, सी फॉर चलो हवेली पर, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की बात करेंगे।
ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। यहाँ पर ये कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अपॉन में ए माइनस बी है। तो हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी जो होता है वो ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, और बटे में आएगा ए माइनस बी। ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, तो ए प्लस बी यानी इन दोनों को जोड़कर बताना था। तो मैंने कहा ये 6, 4 और 6 आएगा। तो आपने कहा 6.46 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत बेसिक सा था। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। क्या दो उम्मीदवार पी और क्यू को एक चुनाव में क्रमशः 35%, 55% वोट मिले। यदि कुल वोटों की संख्या 2500 थी तो क्यू को पी से कितने अधिक वोट मिले। मैंने कहा कि इसको 20% ज्यादा वोट मिले, तो 2500 का 20% निकालना था भाई मेरे। 2500 का 20% मतलब 1/5। तो आप सीधा कह देंगे 500 वोट ज्यादा मिले। कौन सा ऑप्शन? ए फॉर आओ कभी हवेली पर करेक्ट आंसर। अगला सवाल कह रहा है कि x माइनस वाई 49 है, एक्स वाई 64 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बेसिक सा है। हमें पता है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के सॉरी प्लस 2xy होता है। तो अगर मुझे यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है तो मैंने कहा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के 2xy करना पड़ेगा। तो आपने कहा क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इकाई अंक सबके बराबर अलग अलग है, चेंज है, तो मुझे यूनिट डिजिट से आंसर इजीली आ जाएगा। तो हमने कहा कैसे आएगा भाई, हमने कहा एक्स प्लस वाई कितना है, तो एक्स प्लस वाई तो दिया ही नहीं है, सॉरी हमारा एक्स माइनस वाई दिया था। फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम एक्स माइनस वाई का स्क्वायर लगाएंगे और बराबर में आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 2xy। ठीक है, तो यहाँ से मैं फिर से चेंज करूंगा थोड़ा सा, कि अगर यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। मैं कहूंगा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, हम इकाई अंक का कैसे यूज करेंगे। हमने कहा इकाई अंक यूज करेंगे कि यहाँ इकाई अंक 9 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और यहाँ इकाई अंक 4 करेंगे 4 दूनी 8 आएगा। तो जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट 9 होगा। आपने कहा डी फॉर देखो कभी हवेली पे करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, एक सवाल अगला देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यदि y m के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आप ये कहेंगे कि y का जो रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो m का हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा रूल होता है। अब ये कह रहा है m अगर 3 है y 12 है, तो y अगर 6 है तो m का मान बताना है। तो मैंने कहा जब y 12 था और अब y 6 है, भाई m2 का मान बताना है, जबकि m1 कितना था, पहले 3 था। मैंने कहा 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, यानी m2 की वैल्यू जो आएगी वो 3 दूनी 6 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन? आपने कहा ए फॉर आओ कभी हवेली पर करेक्ट आंसर। आगे बात करेंगे, अगला सवाल क्या कह रहा है। ए और बी एक काम को 24 में, बी और सी 48 में, सी और ए 72 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों साथ मिलकर करने में कितना समय लेंगे। हमने कहा बहुत बेसिक सा सवाल है, हम टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं तो पहला दूसरा टाइप ही ऐसा देखने को मिलता है। तो देखो मैं सिंपली कराऊंगा कि ए और बी मिलकर किसी काम को अगर 24 में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर इसी काम को 48 में कर रहे हैं, तो सी और बी मिलकर 72 में कर रहे हैं, तो मुझे सिंपल दिखाई दे रहा है कि इन तीनों का एलसीएम जो आ रहा है वो 144 आ रहा है। तो इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं भाई। एफिशिएंसी कितनी आएगी, आपने कहा 24, तो दोनों की ए बी की एफिशिएंसी 6 आ गई, बीसी की कितनी आ गई, आपने कहा बीसी की 3 आ गई, और सी ए की कितनी आ गई 2। तो अगर मैं इन्हें ऐड करता हूं तो आप कहेंगे सर दोनों ए बी सी तीनों ही 2 बार आएंगे ऐड करने पर। देखो ए भी 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार, और एफिशिएंसी 6 3 9 तो 11 हो जाएगी। यानी कि अकेले देखूंगा एबीसी की एफिशिएंसी तो वो 11/2 होगी। कितनी होगी, 11/2 होगी। तो आपसे पूछा गया तीनों मिलकर काम कितने समय में करेंगे, तो मैंने कहा काम कितना है 144, और तीनों मिलकर एक दिन में 11/2 काम कर रहे हैं, तो आंसर आएगा 288/11, यानी 11 दूनी 22, 11 6 66, तो 26 सही आंसर आ रहा है। तो आपने कहा 26 सही 2/11, यानी डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आएगी होगी। आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। तेरा एक आयताकार प्रिज्म की ऊंचाई 25, चौड़ाई 20 और लंबाई जो है वो 32 है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो अगर कोई प्रिज्म एक रेक्टेंगुलर शेप का है तो आप कहेंगे प्रिज्म बनेगा कैसे भाई। प्रिज्म ऐसे है कि ये ऊपर जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा प्रिज्म। तो आपने कहा ये प्रिज्म नहीं बनना है, प्रिज्म के रूप में क्यूबर्ड बनना है। तो क्यूबर्ड भी तो भाई एक प्रिज्म होता है।
क्यूबॉइड भी क्या होता है, प्रिज्म। और अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग सभी जानते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH प्लस HA। मैंने कहा बहुत आसान हो गया, गुणा भागी तो करना है। मैंने कहा पहला 25 और 22 का गुणा कितना आएगा, तो 25 दूनी 50 यानी 550 आएगा। फिर आपने कहा 22 और 32 का गुणा कितना आएगा, तो 32 दूनी 64 और ये आएगा 704। फिर मैंने कहा इन दोनों का गुणा, तो 32 और 25 का गुणा आ जाएगा 800। मैंने कहा इकाई अंक से तो 8 आंसर आ रहा है, इकाई अंक में सब में 8 है, पर कोई बात नहीं, जोड़ लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। हमने कहा कि यहाँ आएगा 4, ये आएगा 5, 7 5 12, 12 8 20, यानी कि 2054, और गुणे करेंगे 2 का, तो आप कहेंगे सर 4108 करेक्ट आंसर हो। 4108 मतलब आपने कहा सर सी फॉर चलो हवेली पर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसी सेट का एक आखिरी सवाल जो कि मैं आपको होमवर्क के तौर पे देना चाहूंगा, और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको जो सॉल्यूशन मैंने करा है वो आपको पसंद आए, अच्छे लगे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी दोस्त आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई या किसी और एसएससी एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, तो उन सभी के लिए हम मैथ्स का, इंग्लिश का, बाकी सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन कराते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, जय हिंद, जय भारत।